नमस्कार मित्रों, आज एक बार पुनः आप लोगों का लाइव क्लासेस में स्वागत है। 35-36 लोग अभी जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग और जुड़ जाएं ताकि हम अपनी कक्षाओं को शुरू कर सकें। सबसे पहले तो मुझे आप यह स्पष्ट कर दें कि आपको आवाज़ और विजुअल क्लियरिटी है या नहीं है? आशा गुड इवनिंग, राहुल नमस्कार। जागृति गुड इवनिंग, अंकित नमस्कार, प्रणाम, अक्षय नमस्कार, मोहित नमस्कार, अंजलि नमस्कार, निमेश नमस्कार, सभी को नमस्कार। 47 लोग अब तक जुड़ गए, 48। आवाज़ और बाकी चीज़ें क्लियर है? ऑडियो लॉग हो रहा है। अब तो मैं ये पहन के लगा रहा हूँ तो मेरे ख्याल से क्लियर, अच्छा क्लियर है, चलिए ठीक। सबसे पहले तो कल वाली थोड़ा-सा एक रैपिड रिवीजन कर लें या कल को लेकर के कोई संशय हो, तो हम आपसे चर्चा कर लें। एक जो कल की क्लास में कुछ चीज़ें अमित नमस्कार, अंशुल नमस्कार, जागृति नमस्कार। मुझे एक मैसेज भी आ गया था इस संदर्भ में। कितने मैसेज आते हैं? हाँ। कल आप लोगों ने पूछा था अमेरिका के
अब ठीक है? बता दीजिए अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। नहीं, मेरे पास तो नेटवर्क वाईफाई से अब सही है। फाइन। चलिए, धन्यवाद। अब सही है। चलिए ठीक। और रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे यहाँ पर। अब सही है? अब ठीक है? चलिए ठीक। तो मैंने आपको बताया कि परफेक्ट यूनियन की बात करता है, भारत अपनी राजव्यवस्था के चरित्र की जब बात करता है तो लोकतंत्र की बात करता है, गणतंत्र की बात करता है, समाजवादी बात करता है, पंथ निरपेक्षता की बात करता है, प्रभुत्व संपन्नता की बात करता है, लेकिन संघीयता की बात नहीं करता है। तो यहाँ परफेक्ट यूनियन की बात कर रहा है, लेकिन प्रस्तावना हमारी संघीयता की बात को नहीं कह रही है। एक अंतर यहाँ पर यह भी स्थापित होता है भारत और अमेरिका के प्रस्तावना के स्तर पर। उसके बाद जस्टिस, एस्टैब्लिश जस्टिस की बात करता है, मतलब वो न्याय की स्थापना करेगा। अब कैसा न्याय स्थापित करेगा ये अमेरिका का संविधान की प्रस्तावना कहीं नहीं बताती है। लेकिन जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्पष्ट करता है। मतलब भारत के संविधान में न्याय को अमेरिका के संविधान की तुलना में कहीं ज़्यादा स्पष्ट रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, जो कहीं न कहीं भारत की प्रस्तावना की न्याय की संकल्पना को अमेरिका की तुलना में कहीं ज़्यादा व्यवस्थित रूप में स्थापित करता है। उसके बाद वो कहता है कि लोकतंत्र की स्थापना को इंश्योर करेगा। मतलब संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र की भावना को इंश्योर करने
हो रही है क्या आप लोगों को? मुझे स्पष्ट कीजिए। आज क्यों हो रही प्रॉब्लम, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी ठीक दिख रहा है या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैं आपके फ़ोन में भी खोल देता हूँ। वेट कीजिएगा आप लोग। चलिए, मुझे भी पता लगता रहेगा कि पॉज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? चलिए, अब स्पष्ट है? मेरे ख़्याल से अब नहीं प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मेरा फ़ोन भी बता रहा है कि आवाज़ और पिक्चर आ रही है आप लोगों की। ठीक है? तो अब आज के विषय पर आते हैं, या कल के संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके पास हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर वहाँ पर हो तो पूछ लीजिए। कोई भी प्रश्न जो पिछली क्लास से रिलेटेड हो या उससे पहले से रिलेटेड हो, जो आपका डाउट है वहाँ आप पूछ सकते हैं। सबको आवाज़ क्लियर है अभी? आगे बढ़ें अपने पॉलिटी की क्लास में हम लोग। एक आध लोग लिख देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा कम से कम। जी सर, क्लियर है। अच्छा, ठीक, चलिए, बढ़िया। आज हम जिस पोर्शन पर आ रहे हैं वो है सिटीज़नशिप, नागरिकता। और इसके बाद वाले अध्याय में हम आएँगे, वो है आपका अ, इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो है मौलिक अधिकार। अब याद रखिए कि यहाँ से लेकर के नीति निर्देशक तत्व और उसके बाद फिर आपका मौलिक कर्तव्य तक की जो चीज़ें हैं वो लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। 2009 की परीक्षा में आपके यहाँ नागरिकता पर पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्यष्टि मतलब व्याप्त होना होता है ये। प्रीलिम्स में नागरिकता पर ठीक और ही क्लियर है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है आप लोगों को? वॉइस कनेक्शन लॉस, वीडियो नो, ऑडियो नो।
अच्छा, यस सर। चलिए, अगर इस बार कुछ होता है तो फिर मैं इस लैपटॉप को बदल के दूसरा लैपटॉप जो है, इससे कनेक्ट करूँगा, क्योंकि आज मैंने लैपटॉप चेंज किया था तो मुझे लग रहा कहीं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चलिए खैर मुझे पता लग जाएगा, तो मैं 5 मिनट का आप लोगों को उस दौरान